सरहदें सिर्फ नक्शे पर खिंची हुई लकीर नहीं होती, ये इंसानों की जिंदगी और मौत का फैसला करती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस हमले की जिसने फिर से ये साबित कर दिया कि दुनिया में शांति की बातें करने वाले बहुत हैं, लेकिन शांति बनाए रखने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको। जी हाँ दोस्तों, आज जो ये हमला हुआ आप सभी को पता है, ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, आप सभी को पता ही होगा, हमने वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत भी कराया। इसी बीच में बातें निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया, जिसमें अगर बात करें 408 लोग घायल हुए हैं और जो हमला हुआ है किसमें हुआ है, ये अस्पताल को ही निशाना बनाकर उड़ा दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी विषय में बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान पर हमला किया और इस हमले में कई निर्दोष लोगों की जान भी चली गई। लेकिन सवाल ये है, ये हमला क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार और इसका असर क्या पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक सीमा क्षेत्र में स्ट्राइक या मिसाइल अटैक किया गया है। इस हमले में सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाने का दावा किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि कई आम नागरिक भी इसकी चपेट में आ गए हैं। घर उजड़ गए, परिवार बिखर गया और मासूम बच्चों तक की इसकी कीमत चुकानी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या आतंकवाद के नाम पर निर्दोष की जान लेना सही है? अब हम बात करते हैं, हम हमले की असली वजह क्या है? पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कुछ आतंकी संगठन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक जो हुआ, ये अफगानिस्तान है, क्या है? अफगानिस्तान। ठीक, इसके बाद अगर देखते हैं, काबुल, लगमान, नंगरहार, पक्तिया, पंक्तिका, कंधार और क्या है, खोस्त। अगर हम देखें अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने जो हमला किया है, इस जगह पर अगर देखा जाए, हमले के जो निशान बने हैं आप सभी को दिख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि और इसी के जवाब में इन संगठनों पर आरोप है कि पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। अगर देखें और इसी के जवाब में कार्रवाई की गई, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। अगर बात करें, उन्होंने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला कर दिया है। अब सवाल उठता है, दुनिया क्या कह रही है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता जताई है और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन असली चिंता यह है, अगर ये तनाव बढ़ता है तो पूरा दक्षिण एशिया अस्थिर हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, इसके पीछे बड़े-बड़े जियोपॉलिटिकल समीकरण जुड़े हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ ये अफगानिस्तान है, ये रहा पाकिस्तान जो कुत्तों वाली हरकत कर रहे हैं। इस समय अगर देखा जाए, जो हमला किया है, ये कुत्तों वाली हरकतें हैं। देखा जाए, यहाँ रहा पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जो हमले कर रहा है, तो देखा जाए कहीं न कहीं कमियां इनमें भी हैं। सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस सब में आम इंसान की कोई कीमत है? एक आम नागरिक को ना राजनीति से मतलब होता है और ना आतंकवाद से। ये उसे सिर्फ चाहिए सुरक्षित जीवन, लेकिन हर बार युद्ध और संघर्ष में ही सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। क्या दुनिया कभी सच्चाई को समझेगी? दोस्तों, ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये एक संकेत है कि क्षेत्र में तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो एक बड़े संघर्ष में बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने दिखाया पाकिस्तान, जैसा पाकिस्तान का नक्शा है कुकुरों जैसा, वैसे ही इनकी हरकतें भी आपको दिख रही है। नक्शा जो दिख रहा है कुत्तों जैसा है, वैसे ही इनकी हरकतें भी है। बिना कोई वजह के अफगानिस्तान पर हमला कर दिया गया। अभी युद्ध ईरान, अमेरिका और जो है इजराइल का चल रहा है, इसी बीच में पाकिस्तान भी उसमें कूद पड़ा। अब ऐसे देखा जाए, हर देश में लगातार जो है चलता रहेगा। बातचीत से इसका हल हो सकता है या फिर ये टकराव और बढ़ेगा। अगर हम बात करें कि जो युद्ध हुआ है, बड़ा धमाका हुआ,
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया। इस पाक में देखा जाए रोजा भी चल रहा था, रमजान का समय। देखा जाए हमारे मुस्लिम भाई जो थे कितने रोजा में थे, वो रमजान का समय चल रहा था, ईद भी नहीं हुआ। इसी बीच में इतना बड़ा युद्ध हुआ जिसमें किसी का कोई वजह नहीं थी। अगर देखा जाए कितने अनजान लोगों की जो जान गई है, इसमें जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उन सबका क्या जो है गलतियां थी। अस्पताल को निशाना बनाया गया है, किसको? अस्पताल को ही उड़ा दिया गया, जिसमें 400 प्लस लोगों की जान गई है और देखा जाए 200-250 के आसपास जो है अभी एडमिट हैं, भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है अफगानिस्तान के हॉस्पिटल में। तो अगर देखा जाए इस ईद में बहुत ही गलत हुआ है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि युद्ध कभी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता है। युद्ध कभी किसी समस्या का अस्थायी समाधान नहीं होता है। जरूरत है संवाद की, समझदारी की और शांति की। आप क्या सोचते हैं? पूरे मुद्दे पर कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।